अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मेरा अपने तमाम देखने वालों का अपने चैनल अवान अकेडमी पे मैं खुशामदीद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त, स्टूडेंट्स, बहन भाई सब अहबाबियत व खैर वाफियत के साथ होंगे। तो जी, एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम सीरीज़ 1 का आगाज़ कर चुके हैं, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर 5 और आई गेस 6 5 और 6 लेक्चर जो है तो हमने भी डिस्कस करें इस वीडियो के अंदर। जो प्रीवियस लेक्चर था हमारे पास, बेसिकली उस लेक्चर के अंदर यस लेक्चर 5 में हमने डिस्कस किया था हाउ टू ड्राइव क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस लेक्चर नंबर 6 के अंदर जो भी ये वीडियो होने जा रही है, इसमें बच्चे मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ बताऊंगा बेसिकली, कि हाउ वी कैन सॉल्व any quadratic equation that is written in or given in standard form using quadratic formula। और बेसिकली हर इक्वेशन जो है आपके पास वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी यूज हो सकती है, सॉल्व हो सकती है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व हो सकती है और फैक्टराइजेशन के मेथड से भी सॉल्व की जा सकती है। बट इन मैनी केसेस sometimes we have quadratic equations that we are not able to solve using factorization method। So basically वहाँ हमें जो है तो quadratic formula हेल्प आउट करता है, क्योंकि आपके माइंड में एक क्वेश्चन भी आ सकता है, बुक पे भी ये चीज़ गिवन थी कॉन्सेप्ट्स के अंदर, व्हेन वी यूज quadratic formula। So basically the answer is whenever we are unable to solve any quadratic equation using factorization method, so we goes toward the quadratic formula। तो चलें लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो और देखते हैं कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। सो लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है सीरीज़ 1 का, जिसमें हम 10th क्लास मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर है वो हमने कंप्लीट की, और रिसेंट जो लेक्चर 5 आपने देखा उसमें हमने जो कंसेप्ट है या जो फार्मूला है जो थ्रू आउट इस एक्सरसाइज 1.2 में यूज़ होगा, जो कि कहलाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो वो हमने ड्राइव करना सीखा था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 6 के अंदर, एक्सरसाइज 1.2 जो मैथ्स की है हमारे पास 10th क्लास फेडरल बोर्ड, उसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो 3 to 4 वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 1, it has different parts, multiple parts. The first part that I am going to discuss in this video with you guys is that is basically square root 3x square plus x is equal to 4 square root 3। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे या टेस्ट वगैरह देंगे, पेपर देंगे, तो यू हैव टू रिपीट द क्वेश्चन आफ्टर फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा तो बच्चे, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी आपको याद है? स्टैंडर्ड फॉर्म है जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। So for solving any question using quadratic formula, first we have to write the question in general or standard form of quadratic equation। उसके बाद हम जो है तो वो फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास एक एक्स स्क्वायर होना चाहिए, उसका कोएफिशिएंट होना चाहिए, तो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। फिर एक एक्स उसका कोएफिशिएंट होना चाहिए, वो भी मौजूद है। देन कांस्टेंट होना चाहिए और राइट साइड पे 0 होना चाहिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को इक्वेशन के इधर मूव करवाएंगे और राइट साइड पे क्या आ जाएगा 0। तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। So in the first step, simply what I am going to do, I'm just shifting this constant on the either side or other side of the equation. So if it is on the right side, it is positive. After moving on to the other side, it will become negative 4 square root 3. And on the right side, it will remain 0. Now we have the standard form of quadratic equation now. And we know that in with the x square, the coefficient represent value of a। with the x जहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, represent the value of b, जो वहाँ पे 1 पड़ा है आपके पास, that is b and this is c। Now it means that we have value of a is equal to square root 3, value of b is equal to 1, the coefficient of x, and value of constant is minus square root 4 square root 3। Now write down the quadratic formula. To recall, what was the quadratic formula that we have discussed in the lecture number 5? शाबाश, दैट वाज x। अब जरूरी नहीं है बच्चे कि हमेशा ये x ही है, इट डिपेंड्स कि आपको क्वेश्चन में कौन सा वेरिएबल आ रहा है।
क्वेश्चन में y है तो यहाँ y आएगा, क्वेश्चन में m वेरिएबल आ रहा है तो यहाँ पे m आएगा. So in particular this question we have the unknown variable x. So if I am applying the quadratic formula, so I will represent this formula by value of x is equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac divided by 2a. ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास है quadratic formula. So simply what we have to do, we have to place the values of a, b and c into the formula. So x is equal to माइनस फार्मूले का इसी तरह आएगा b की वैल्यू क्या है बच्चे 1, देन प्लस माइनस फार्मूले का इसी तरह हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट भी ऐसे आ गया, b स्क्वायर, b मींस 1 का स्क्वायर, माइनस फार्मूले का 4 फार्मूले का a, द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर रूट 3 and the value of c is minus 4 square root 3 divided by 2a, a means square root 3. Now we just have to simplify this question. माइनस 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर मीन्स 1, ये तीनों टर्म्स 4 स्क्वायर रूट 3 एंड माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगी. सो फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई द साइंस, माइनस माइनस, दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस 4. अब इसमें हमारे पास दो किस्म की टर्म्स है, दो विदाउट रेडिकल है और दो विद रेडिकल है. सो फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई द रेडिकल वैल्यू, सो 4 into 4 16 and now we have to multiply the radical signs within the values. So if you focus on these two values in the radical symbol, दोनों सेम है बच्चे, ये भी स्क्वायर रूट 3 ये भी स्क्वायर रूट 3. जब दो सेम टर्म स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई होती हैं तो उस टर्म को लिखा एक दफा जाता है वो स्क्वायर हो जाता है, दे विल बिकम द स्क्वायर एंड 2 ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, 2 स्क्वायर रूट 3 आंसर आ जाएगा. तो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, तो बच्चे ये 1 हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास रह जाएगा 16 into 3 जस्ट रह जाएगा, रूट खत्म हो गया, नीचे 2 स्क्वायर रूट 3 इसी तरह आएगा क्योंकि एक रेडिकल वाली वैल्यू और एक विदाउट रेडिकल आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते तो साइड बाय साइड चलते जाएंगे. माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 3 टाइम्स शाबाश 48 डिवाइड बाय 2 into square root 3. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, x is equal to minus 1 plus minus 49 plus 1 will become 49 and this will remain same 2 square root 3. Now x is equal to minus 1 plus minus. So can anyone from the audience can tell me what's the square root of 49? Yes, 7 divided by 2 square root 3. So now as you can see that we are solving this whole question to find the value of this unknown variable x. तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो x है इसके कितने रूट्स होंगे या कितने आंसर निकलेंगे, तो वो बच्चे हमें बताती है पावर. यहाँ पे x की पावर क्या है स्क्वायर, इट मीन्स कि जब ये क्वेश्चन का सॉल्व होगा तो हमारे पास x के कितने आंसर आने चाहिए बच्चे 2. तो यहाँ पे देखें जो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई जितना कर चुके हैं तो प्लस और माइनस दो टर्म्स आ रही हैं, तो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो वी हैव टू राइट द दिस इक्वेशन with two roots, first with the plus 7 and then x is equal to minus 1 with minus 7 divided by 2 square root 3. So x will become is equal to माइनस प्लस कांस्टेंट होंगे मैथमेटिकली माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा 6 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट 3 एंड हियर x इज इक्वल टू माइनस माइनस होगा प्लस मैथमेटिकली लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा तो माइनस 8 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट 3. सो जो रेडिकल के साइन के बगैर वैल्यूज पड़ी है क्योंकि ऊपर नीचे कोई प्लस माइनस नहीं है तो कटिंग हो सकती है, 2 1 are 2 2 3 are 6, so it will become x is equal to 3 square root 3 and x is equal to 2 1 are 2 2 4 are 8, तो minus 4 divided by square root 3. So this is the simplified form of the x. मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यहाँ पे हो सकता है आपके पास देखिए नोमिनेटर 3 है, डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट 3 है, मतलब बेसिस दोनों सेम है 3 3, एक की पावर 1 है और एक की 1/2 है. ये जो रेडिकल सिंबल होता है ना आपके पास रेडिकल, इसकी वैल्यू होती है 1/2. तो यहाँ 3 की पावर क्या है आपके पास 1/2, ऊपर 1 है तो हमारे पास क्या होगा 1 बड़ा है या 1/2 बड़ा है बच्चे, शाबाश 1 बड़ा है. तो हमारे पास जब भी टर्म इस तरीके से आ जाए कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू पड़ी है लेकिन एक के ऊपर रेडिकल साइन और एक के ऊपर नहीं है, तो आपने ये देखना है अगर रेडिकल साइन नीचे पड़ा हुआ है आपके पास तो इसका मतलब इसका आंसर आना रेडिकल में ही है, इसका आंसर रेडिकल 3 ही आना है. अगर यहाँ 4 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 4 होता तो आंसर स्क्वायर रूट 4 ही आता, यहाँ पे a डिवाइड बाय स्क्वायर रूट a होता तो आंसर स्क्वायर रूट a ही आना था. लेकिन आपने ये देखना है कि जो सेम टर्म पड़ी हुई आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में एक रेडिकल के साथ एक विदाउट रेडिकल, तो आंसर तो रेडिकल ही आएगा. अब आपने देखना है कि रेडिकल ऊपर आएगा नोमिनेटर में या डिनोमिनेटर में,
तो आपने देखना है कि अगर रेडिकल नीचे पड़ा हुआ है तो आंसर में सिर्फ आएगा स्क्वायर रूट 3। लेकिन अगर आपके पास रेडिकल ऊपर पड़ा होता और सिंपल वैल्यू नीचे पड़ी होती तो फिर आंसर आता 1/, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे होता, सेम टर्म होती, एक रेडिकल के साथ एक विदाउट रेडिकल, तो आंसर आपके माइंड में क्या आ जाए कि इसका आंसर आना है रेडिकल के साथ वाला ही क्वांटिटी आएगी। लेकिन आपने ये देखना है कि अगर रेडिकल नीचे तो आंसर सिर्फ रेडिकल, और अगर रेडिकल ऊपर तो इसका जो आंसर है वो 1/√3। ठीक है बच्चे, तो ये आंसर हमारे पास आ गया एक्स का दूसरा √3। सो आवर सोल्यूशन सेट इज 1 is √3 and other one is -4 divided by √3। ठीक है बच्चे, that was our part number basically 3 of question number 1। पार्ट नंबर 3 था क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चे हमारे पास। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इसका मेथड किस तरीके से करना है। तो सिंपल है, होल एक्सरसाइज रिवॉल्विंग अराउंड दिस क्वाड्रेटिक फार्मूला। फर्स्ट यू हैव टू राइट द एवरी क्वेश्चन, एवरी पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज इनटू द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ ए, B and C. Basically, A is the coefficient of x square, B is the coefficient of x, and the C is constant. And simply you have to place the values of A, B, and C within the formula and mathematically simplify करें with the help of calculator. And then you will be having the two values of x, and you have to write it in the form of solution set. Simple as that. So now hurry up, keep moving. Now we are moving on to the next part of this exercise 1.1, question number 1. So now we are going to solve question 1, and the part is part number 8. That is like this: x plus 2 divided by x minus 1 minus 4 minus x divided by 2x is equal to 2 whole 1/3. So hurry up, place your paper in front of you and rewrite the first step of this question. You have to repeat the question. अच्छा बच्चे, कोशिश किया करें कि जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन पेपर, तो जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप भी क्वेश्चन लिख लिया करें, साथ पेज रख लिया करें। स्टेप आप अपने हाथ से करते जा करें, सुनते भी रहें मुझे, और अपने हाथ से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कॉन्सेप्ट्स की। सो हरी अप नाउ, as you can see that this question is not in the form of general or standard form of quadratic equation. So first we have to simplify this in so that we can have the general form of quadratic equation. तो बच्चे आपको अब तक तो याद हो जाना चाहिए कि जब भी फ्रैक्शन p/q फ्रैक्शन वाली टर्म्स गिवन हो, दरम्यान में प्लस माइनस हो, तो क्या करते हैं, शाबाश, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं उस टर्म का। x - 1 था, और आपको पता है कि जब डिजिट्स ना हो, वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाए, तो उनका कॉमन फैक्टर तो निकल नहीं सकता, तो हम जितने डिनोमिनेटर में वैल्यूज गिवन होती हैं उनको एलसीएम में लिख लेते हैं। सो इधर x - 1 और 2x था, तो दोनों मैंने एलसीएम में लिख लिए। तो नोमिनेटर कैसे फिल आउट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये टर्म ऊपर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये इसके साथ और नोमिनेटर में लिखा जाएगा। सो 2x इंटू एक्स प्लस 2, साइन दरमियान वाला टर्म का, x - 1 इंटू 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू होल वाली टर्म को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका होता है कैसे है कि ये दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 3 2 टाइम 6 और नोमिनेटर उस आंसर में ऐड हो जाता है, तो 6 + 1 7 डिवाइड बाई 3। सो नाउ जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स। बाहर 2x है, अंदर x है, पहली टर्म जब मल्टीप्लाई होगी तो बाहर का x का कोफिशिएंट 2 है, अंदर के x का कोफिशिएंट 1 है। सो 2 1 टाइम्स 2, पहले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो गया, तो x एंड x जब मल्टीप्लाई होगा सेम वेरिएबल x स्क्वायर हो जाएगा। देन दरमियान में प्लस 2 2 4x माइनस, now in the bracket first we have to multiply these both factors, linear factors, x into 4 4x, then in between minus sign, x into x square, then minus 1 into 4 4, then minus minus plus 1 into x divided by denominator में जो values पड़ी इनको multiply कराएं। तो first x will be multiplied with this 2x, then 2 1s are 2x square minus 1 into 2x is equal to 7/3. So 2x square plus 4x minus in bracket 4x, and अच्छा फर्स्ट हमने करना क्या है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म्स हैं उनको 1 1 टाइम करना है, मतलब एक्स स्क्वायर भी एक दफ़ा आ रहा हो, एक्स भी एक दफ़ा होना चाहिए, कांस्टेंट भी एक दफ़ा होना चाहिए। तो अगर एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहे हैं तो वी हैव टू ऐड देयर कोएफिशिएंट एंड वैल्यूज विद ईच अदर। सो दिस 4x and 5x will become, this 4x and 1x sorry will become 5x, then minus x square minus 4 divided by, ये टर्म इसी तरह आ जाएगी, 2x square minus 2x is equal to 7/3. Now 2x square plus 4x, just open the bracket, तो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर सारी टर्म्स का साइन चेंज, तो अब बाहर आएगा ब्रैकेट से
divided by 2x square minus 2x is equal to 7/3. नाउ इन द नोमिनेटर सेम वही आपके पास कि अगर कोई वैलिड टर्म रिपीट हो रही है तो उसको मैथमेटिकली प्लस माइनस करके सिंगल टर्म बनाएंगे. तो दिस x square and x square 2 and 1 x square will become 3x square. दिस 4x and 5x प्लस माइनस मैथमेटिकली होगा माइनस, साइन बड़ी टर्म का आएगा तो 5 minus 4 सॉरी x and then constant 4 divided by 2x square minus 2x is equal to 7/3. नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हम जनरल फॉर्म में सबसे पहले लेकर आ रहे हैं तो उसमें रेशनल फॉर्म नहीं होती, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो 3 है इधर मल्टीप्लाई होगा और ये आपके पास टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चे. तो 3 टाइम्स हर टर्म के साथ ये 3 मल्टीप्लाई होगा. 9x स्क्वायर माइनस 3 1 3x प्लस 4 3 12 इज इक्वल टू सेम 7 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो फर्स्ट 2 7 14x स्क्वायर माइनस 2 7 14x. Now we have to shift either this equation to this side or this equation to that side. तो हमें ये देखना है कि दोनों साइड पे सबसे बड़ा वेरिएबल कौन सा है. तो इधर भी एक्स स्क्वायर पड़ा है, इधर भी एक्स स्क्वायर पड़ा है. अब कोफिशिएंट देखो तो इसका 9 है, इसका 14 है, मींस कि ये छोटी टर्म है. छोटी टर्म को हम बड़ी साइड की तरफ जो है तो वो शिफ्ट करेंगे ताकि माइनस का इशू ना आए, नेगेटिव साइन का. तो ये पूरी टर्म राइट लेफ्ट पे 0 हो जाएगी. सारी वैल्यूज को उठा के इधर ले आएंगे. 14x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12. तो अब 0 इधर लिखो, इधर लिखो, एक ही बात है. तो 14x स्क्वायर, अब इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करेंगे, 14 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 5x स्क्वायर, देन माइनस 14x प्लस 3x, तो माइनस प्लस होगा, माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 11x एंड आवर कांस्टेंट इज माइनस 12 इज इक्वल टू 0. नाउ you can see that we have this equation in general standard form of quadratic equation. We have to identify the value of a, b and c because we are going to use the quadratic formula और उसके अंदर हमें a, b, c की वैल्यूज को इनपुट करना होता है. तो x का कोएफिशिएंट जो होता है वो a होता है, तो a इस केस में क्या है 5. x का कोएफिशिएंट आपके पास b होता है, तो b इस केस में क्या है -11 और क्लास पे कांस्टेंट है -12. राइट द फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b square minus 4ac divided by 2a. Now I am doing the solution on this side. मेरे पास जगह कम है तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सॉल्व. Now place the value of a, b and c in the formula. So x is equal to फार्मूले का माइनस, इसी तरह b आता है आपके पास, तो b की वैल्यू आपके पास क्या है -11, देन फार्मूले का प्लस माइनस स्क्वायर रूट फार्मूले का b स्क्वायर, b मीन्स -11 स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स 5 and c means -12 divided by 2a. a है 5, so it will become x is equal to minus minus plus 11 plus minus minus. अब ये देखो ब्रैकेट के अंदर जो -11 स्क्वायर है, तो जब भी ब्रैकेट में माइनस की टर्म हो उसका ऊपर स्क्वायर हो रहा हो तो माइनस जो है ना वो खत्म हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर माइनस को नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है. तो 11 का स्क्वायर 121, देन दिस वैल्यू 4 5 और ये 12 जो आपस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस पर साइन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस 5 4 20 and 20. Yes, we have to multiply the 20 with the third value, oh that is c 12. So I can take the help of calculator now. So multiply 4 into 5 into 4 into 5 into 12. So we will have 240 divided by in the denominator 5 into 10 2 10. So x is equal to 11 plus minus 121 plus 240. Can anyone tell what will be the answer? Yes, 361 divided by 10. X is equal to 11. Now with the help of calculator, take the square root of answer and we will have 19. 361 किसका रूट होता है बच्चे 19 का divided by 10. So now we have to solve this value of x with first with the positive value and then with the negative value. तो x is equal to पहले प्लस के साथ करते हैं, 11 plus 19 divided by 10. We will have 19 plus 11 30 divided by 10. 10 ones are 10, 10 3 times 30. So x is equal to 3. Now solve this x now with negative 19. 11 minus 19 divided by 10. X is equal to plus minus, बच्चे होगा माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, 19 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आता है शाबाश 8 divided by 10. So 2 4s are 8, 2 5s are 10. So our other value of x is -4/5. तो आई होप बच्चे आपको सेकंड पार्ट भी जो है तो वो क्लियर हो गया होगा. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस video, that most probably will be the last part of this video, and it's the very last part of exercise 1.2 question number 1. And
पार्ट नंबर 10। तो बच्चे फिर भी अगर आपको किसी पार्ट में या कोई स्टेप समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो दिस पार्ट इज बेसिकली माइनस एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस 2l प्लस एम x is equal to 0। तो बच्चे दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम के अंदर। नो बच्चे, फर्स्ट वी हैव टू राइट दिस इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब एक्स स्क्वायर पहले आना चाहिए, फिर एक्स आना चाहिए, फिर कांस्टेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे उल्टा पड़ा है, पहले कांस्टेंट है, फिर एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है। सो फर्स्ट आई एम राइटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस एल एक्स स्क्वायर, देन आई एम राइटिंग द value of x that is 2l plus m into x, and then at the end I am writing the constant that is minus l plus m is equal to 0. So basically this minus l is the value of a, this 2l plus m is the value of b, and this is the value of c. So we have our value of a, b and c. A is equal to minus l, b is equal to 2l plus m, and c is equal to minus l plus m. Okay बच्चे, now write the quadratic formula that is x is equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac divided by 2a. Now just simply start putting the value of a, b and c in the formula. So first we have the negative sign of the formula, वो इसी तरह आएगा, then value of b। तो इन ब्रैकेट में लिखूंगा वैल्यू ऑफ b दैट इज 2l प्लस m। ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। डायरेक्ट भी आप वैल्यू के साइन चेंज करके देख सकते हो, या एक दफा ब्रैकेट लगा के पहले फार्मूले का माइनस बाहर आने देता, अब भी ठीक है। b स्क्वायर मीन्स 2l प्लस m का स्क्वायर, देन फार्मूले का माइनस आया, फार्मूले का 4 आया, एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस l, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b माइनस इनटू सॉरी c 4ac, 4a minus l, c is minus into l plus m divided by 2, a is the minus l। so now open the bracket, बाहर माइनस है तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2l और माइनस m हो जाएगा, प्लस माइनस। तो ये बच्चे आपके पास 2l प्लस m, तो 2l अगर आप कंसीडर करें कि a है और m को आप कंसीडर करें b है, तो ये आइडेंटिटी बन रही है a प्लस b होल स्क्वायर, जो क्या होता है a स्क्वायर मीन्स 2l का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फार्मूले का a is 2l, 2ab, b is m, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b इस वैल्यू में आपके पास है m का स्क्वायर। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विद ईच अदर। तो पहले मैं तीनों टर्म का साइन आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा, क्योंकि ये 4ac ना आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले साइन मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, देन 4 1s are 4l, this 4l will be multiplied by this l, then it will become 4l square, then again minus minus plus एंड प्लस प्लस प्लस, क्योंकि पहले ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया था प्लस 4l, जब ये प्लस 4l माइनस l से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 4l स्क्वायर, देन माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अगेन माइनस 4lm divided by minus 2 1s are 2l, so it will become x equal to minus 2l minus m plus minus 2l स्क्वायर मीन्स 4l स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन होगी तो स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4l के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 2s are 4lm प्लस m स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर माइनस 4lm डिवाइडेड बाय माइनस 2l। तो बच्चे ये देखिए आपके पास ये प्लस 4lm माइनस 4lm कैंसिल, प्लस 4l स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर कैंसिल, सो वी विल हैव x इक्वल टू माइनस 2l माइनस m प्लस माइनस ब्रैकेट में स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास रह गया m स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 2l। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, वी हैव x इज इक्वल टू माइनस 2l माइनस m प्लस माइनस m डिवाइडेड बाय माइनस 2l। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट फॉर द विद द पॉजिटिव रूट एंड देन विद द नेगेटिव रूट। तो x इज इक्वल टू पहले मैं लिखूंगा माइनस 2l माइनस m एंड प्लस m divided by minus 2l, this minus m plus m will be cancelled out, so we will have x equal to minus 2l divided by minus 2l, minus 2l cancel, so we have first root of x is equal to 1, and on the other side x is equal to, I am again writing this minus 2l minus m, now with minus m, पहले plus m के साथ किया, minus m के साथ minus 2l, so x is equal to minus 2l, minus minus same sign है तो minus आएगा लेकिन add होगा m plus m 2m डिवाइड बाय माइनस 2l, सो x इज इक्वल टू, ऊपर नोमिनेटर में दोनों में से एक माइनस कॉमन है, दोनों टर्म में माइनस है, 2 भी दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा। जब माइनस 2 कॉमन लिया तो वैल्यूज के साथ अंदर अब 2 भी नहीं लिखा जाएगा और माइनस भी नहीं लिखा जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो l प्लस m
minus 2l. This minus 2 and minus 2 will be cancelled out, so x is equal to l plus m over l. So what is our solution set? Our solution set is equal to 1 l plus m divided by l. तो आई होप बच्चे कि इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको you are now able to solve any question that is given in the either in the standard form. सिंपल आपके पास गिवन था, आप खुद उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, सो यू कैन इजीली सॉल्व ऑल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आई होप। तो अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है बच्चे, अभी से आप क्योंकि अभी अभी आपने वीडियो देखी है, तो रिमेनिंग पार्ट्स को आप खुद सॉल्व करना स्टार्ट करें एंड लेट्स सी कि आपको कितनी समझ आई है। थैंक यू बच्चे।